नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं लोहागढ़ किले की। इस किले के हैरान कर देने वाले दिलचस्प तथ्यों को एक बार जरूर देखें। लोहागढ़ किला, जिसका शाब्दिक अर्थ है लोहे का किला, एक ऐतिहासिक गढ़ है जो 3400 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। लोनावाला के सह्याद्री रेंज में स्थित यह इंद्रायणी बेसिन को पावना बेसिन से अलग करता है। इस किले का संपूर्ण इतिहास इसे महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज से जोड़ता है। कई अन्य मराठा और विदर्भ शासकों ने इस गढ़ का उपयोग किया, जिससे यह महाराष्ट्र के समृद्ध इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। दोस्तों, लोहागढ़ किला महाराष्ट्र के पुणे शहर से 52 किलोमीटर दूर लोनावाला में स्थित है। यह एक स्मारकीय पहाड़ी किला है जो लोनावाला में सह्याद्री पहाड़ियों पर स्थित है। इस किले पर ज्यादातर शासन मराठा साम्राज्य का रहा था। दोस्तों, लोहागढ़ किला पावना बेसिन और इंद्रायणी बेसिन को विभाजित करता है। यह किला लोनावाला में स्थित 1050 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। लोहागढ़ किला भी अपने पड़ोसी विसापुर किले से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इस किले पर ज्यादा समय छत्रपति शिवाजी द्वारा इस्तेमाल किया गया था और विदर्भ और मराठा राज्य के कई राजवंशों के घर के लिए यह ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण है। यह केवल 5 वर्षों तक ही यह किला मुगलों के पास रहा था। हालांकि कम समय के लिए अलग अलग समय में अलग अलग साम्राज्यों ने इस पर राज किया, जिनमें मुख्य रूप से सातवाहन, राष्ट्रकूट, यादव, चालुक्य, निजाम, बहमिन्स, मुगल और मराठा शामिल है। 1648 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने इसे अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि के चलते शिवाजी महाराज को यह किला मुगल साम्राज्य को सौंपना पड़ा। शिवाजी महाराज ने 1670 ईस्वी में इस किले को फिर से मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया था और इस किले का उपयोग वे अपने खजाने को रखने के लिए करते थे। लेकिन पेशवा के समय में नाना फडणवीस ने कुछ समय तक इसका उपयोग रहने के लिए किया और किले के अंदर कई निर्माण भी करवाया। वर्तमान में इस किले को भारत सरकार संरक्षित कर रही है। यदि आपकी वास्तुकला, पुरातत्व और इतिहास में गहरी रुचि है तो यह स्थान आपके लिए दर्शनीय है। 4 विशाल द्वार जो पूरी तरह किले की रक्षा करते हैं, अभी भी मजबूत है और अच्छी हालत में हैं। दोस्तों, किले तक इसके 4 प्रवेश द्वारों में से किसी एक से पहुंचा जा सकता है, जैसे कि महादरवाजा, गणेश दरवाजा, हनुमान दरवाजा और नारायण दरवाजा। महादरवाजा पर देखी जा सकती है उत्तम मूर्तिकला, जो पुराने समय में प्रचलित कला और वास्तुकला की बात करता है। 18वीं शताब्दी के दौरान निर्मित एक सीढ़ीदार कुआं और बड़ा तालाब भी यहां पाया जा सकता है। जब आप किले में हो तो प्रसिद्ध पावना बांध की झलक देखना न भूलें। दोस्तों, लोहागढ़ भारत में महाराष्ट्र राज्य के कई पहाड़ी किलों में से एक है। लोनावाला हिल स्टेशन और पुणे के उत्तर पश्चिम में 52 किलोमीटर 32 मील के करीब स्थित लोहागढ़ समुद्र तल से 1033 मीटर की ऊंचाई है। किला एक छोटी सी सीमा से पड़ोसी विसापुर किले से जुड़ा हुआ है। लोहागढ़ और विसापुर किले पुणे से 52 किलोमीटर दूर मालावली के पास एक प्रभावशाली पहाड़ी के ऊपर स्थित हैं। जंगलों के बीच ऊंचे पहाड़ पर स्थित होने की वजह से इस किले से दिखने वाला नजारा मन को काफी सुकून देता है और यहाँ से दिखाई देने वाला नजारा जिंदगी भर के लिए लोगों के दिल और दिमाग में अपना जगह बना लेता है। दोनों किलों को अलग करने वाला 1 किलोमीटर लंबा रिज है। लोहागढ़, जो 3400 फीट ऊंचा है, बहुत चौड़ा फैला हुआ किला है। दोस्तों, लोहागढ़ किला का ट्रेक लोहागढ़वाड़ी गांव, जो लोहागढ़ किला का बेस पॉइंट है, से शुरू होता है। लोहागढ़ किला के टॉप पर पहुंचने के लिए लगभग 200 से 300 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है और इसमें लगभग 40 से 45 मिनट का समय लग जाता है। 1648 में शिवाजी महाराज ने इसे अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन 1665 में पुरंदर की संधि के चलते शिवाजी महाराज को यह किला मुगल साम्राज्य को सौंपना पड़ा। शिवाजी महाराज ने 1670 में इस किले को पुनः मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया था और इस किले का उपयोग वे अपने खजाने को रखने के लिए करते थे। इस किले का उपयोग मराठा साम्राज्य में सूरत से लुटे हुए माल को रखने के लिए भी किया जाता था।
बाद में पेशवा के समय में नाना फडणवीस ने कुछ समय तक इसका उपयोग रहने के लिए किया और किले के अंदर विशाल टैंक और सीढ़ियों का निर्माण भी करवाया। दोस्तों, लोहागढ़ का किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया जा चुका है। लोहागढ़ किले में प्राचीन वास्तुकला का बहुत अच्छा नमूना देखने को मिलता है। लोहगढ़ किले के पास ही लोह गांव नाम का एक गांव है, जहां से लोहागढ़ के लिए सीढ़ियां हैं। यह किला ट्रेकर्स के लिए बहुत ज्यादा पसंदीदा जगह है। दोस्तों, किले का पहला दरवाजा गणेश दरवाजा, इस दरवाजे के निर्माण पद्धति गोमुख पद्धति की है। इस बांधनी पद्धति में दरवाजा दोनों बुरुजों के अंदर छुपाया जाता है, जिससे कि इस पर तोपों का वार ना हो सके। किले का यह पहला दरवाजा बहुत ही सुंदर नक्शी से तराशा गया है। दोस्तों, गणेश दरवाजे से अंदर आते ही आपको एक बड़ी खुली जगह देखने को मिलेगी, जहां पर किले का लश्कर हुआ करता था और यहीं पर आपको एक शिलालेख देखने को मिलेगा। यहीं पर आगे हमें डिंडीगुल बुरुज देखने को मिलता है। डिंडीगुल बुरुज यहां पर एक उद्वंत दारूगोला कोठार हुआ करता था, जो कि अभी पूरी तरह से खंडहर बना हुआ है। यहीं से पश्चिम की ओर एक छोटा दरवाजा देखने को मिलता है, जिसे चोर डिंडी भी कहा जाता है। इसे तब यूज किया जाता था जब दुश्मन ने किले को घेर लिया हुआ करता था और किले पर छोटी रसद या हथियार पहुंचाना पड़ता था। तब इस दरवाजे से सामान किले के अंदर पहुंचाया जाता था। धान्य कोठार उस समय में अनाज को जमा करके रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। यह कोठार लोहगढ़ पर 2 की संख्या में है और अभी भी देखे जा सकते हैं। नारायण दरवाजे से अंदर जाने पर आपको हनुमान दरवाजा देखने को मिलता है और आखिरी दरवाजा जो कि महाद्वार है, इस दरवाजे पर दुश्मन सेना तोप गोले नहीं दाग सकती। इसी तरह की कुछ इसकी संरचना है। यह एक से बढ़कर एक 5 दरवाजे सर करने के बाद आप गढ़ पर पहुंचते हो। दोस्तों, लोहागढ़ किले में 4 प्रवेश द्वार है, जो कि गणेश दरवाजा, नारायण दरवाजा, हनुमान दरवाजा और महादरवाजे के नाम से जाने जाते हैं। हर दरवाजे पर कुछ नक्काशीदार सुंदर मूर्तियां देखी जा सकती है। लोहागढ़ किले का एक प्रसिद्ध स्थान विंचुकड़ा है, जो कि पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। महादरवाजे से अंदर जाते ही आपको एक कब्र देखने को मिलेगी, जिसकी संरचना ईरान की वास्तुकला से संबंधित है। मराठा इतिहास में इस कब्र का जिक्र औरंगजेब की बेटी के नाम से है। इस कब्र के पीछे पानी की टंकी हुआ करती थी और बाजू में सदर। इसी कब्र के पास 2 ब्रिटिश कालीन तोपे और उसकी पहिए देखने को मिल सकते हैं। जो सदर इस कब्र के बाजू में है, उसे शिवकालीन सभागृह कहते हैं। इस किले पर आपको लोहार खाने की इमारत, 4 चौकी, बड़ी सर और किलेदार का वाड़ा दिखेगा, लेकिन यह सब इमारतें काफी ढह गई है। ज्यादातर इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी है। तो दोस्तों, ये था लोहागढ़ किला। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपने दोस्त और परिवारों के साथ भी वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो आप नीचे दिए गए लाल कलर के बटन प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर हो तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम रोज नए ट्रैवल फैक्ट्स वीडियो डालते रहते हैं। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।